जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद आमिर मुग़ल देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर स्टडी के पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है पार्ट 2 का कंप्यूटर स्टडी का, इसको हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो 14 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनको हम याद करते हुए हम अपना पार्ट 2 इंटरमीडिएट कंप्यूटर का पेपर जो है उसे 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और ये जो मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है शेयर करने जा रहा हूँ, इनको अगर आप कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप गारंटी के साथ जो है 100% मार्क्स जो है वो कंप्यूटर स्टडी पार्ट 2 की बुक में से हासिल कर सकते हैं। तो हम आपका टाइम वेस्ट किए बिना जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आप मेरे जो है कंप्यूटर की जो है स्क्रीन देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमारे पास पार्ट 2 की जो बुक है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है डेटाबेस का और सेकंड पार्ट होता है हमारा सी लैंग्वेज का। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, 5 है, इसी तरह 6, 7 7 यूनिट तक हमारा जो पार्ट है वो है डेटाबेस का। इसी तरह यूनिट नंबर 8 से लेके यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो हैं ये हमारे सी लैंग्वेज का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पेपर के अंदर 27 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें हमने 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यानी कि हर पार्ट में से आपने 9 में से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसी तरह हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम देखें इनके मार्क्स रियन, तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 36 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चंस हमने 3 पार्ट में से करने होते हैं और वो 36 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन जो है वो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं 24 मार्क्स के। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है और अगर हमने 3 क्वेश्चन करने हो तो वो 24 नंबर बनते हैं। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है हमारा वो होता है 2 नंबर का और हमने फिर आपने फर्दर 3 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करता हूँ और इसी तरह फिर इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ कि ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को टिक कर सकें और इन क्वेश्चंस को जो है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो के अंदर से आप। और 18 क्वेश्चंस करने होते हैं तो वो बन जाते हैं 36 मार्क्स। तो इसी तरह 15 मार्क्स की जो है 15 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव होती है और इस तरह टोटल मिला के आपके 75 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स अब आते हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास जो है डिस्क्राइब डाटा मैनिपुलेशन है, व्हाट इज़ फील्ड है, डिफाइन प्रोग्राम फाइल विद एग्जांपल है, डिफाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसी तरह अगर हम चलते जाते हैं तो हमारे पास यूनिट 1 के हैं, इसी तरह यूनिट 2 के जो है व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस, डिफाइन इंडिसेस हैं, डिफाइन फॉरेन कीज़ हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं तो हर चैप्टर में से जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं इस तरह आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और ये बहुत शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत एक लिमिटेड जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप स्टूडेंट बहुत शॉर्ट टाइम में भी आप कंप्यूटर स्टडी की जो है तैयारी करना चाह रहे हैं बोर्ड पेपर के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को याद करते हुए आप अपने पेपर को 100% जो है वो अटेम्प्ट करके 100% मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 3 में डिफाइन एंड
एन एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे एन है। इसी तरह डिफाइन डाटा मॉडलिंग है, डिफाइन द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी है, व्हाट इज़ ईआर डायग्राम है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में कुछ हमारी जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है, डिफाइन एंटिटी है, इंटेग्रिटी है। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में जो है कुछ उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, डेटाबेस विज़र्ड और सिंपल डेटाबेस क्या तरह हमें जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है ये अपनी बुक पे जो है वो आपने टिक कर लेने हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने जो है वो याद कर लेना है। मैं आस्ता से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और आपने जो है इस स्क्रॉल में से आपने वीडियो को पॉज करके भी टिक कर सकते हैं, और बाकी जो है मैं लिंक के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये तब आप ये क्वेश्चन जो है ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो तो आपने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले जो है वो प्रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर आप जो है कुछ अपनी मर्ज़ी से भी क्वेश्चन जो है अगर आप अप टू डेट वगैरह से कर सकते हैं, या आपके पास कोई मॉडल पे तो उसमें से कुछ जो है वो आप क्वेश्चंस एडिशनल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं है, तो एमसीक्यूज़ बेसिकली जो है वो तकरीबन सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो आप कहीं से भी जो है आजकल मॉडल पेपर्स के ऊपर एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, सॉल्व किए होते हैं, तो आप उनमें से कोई भी अच्छा मॉडल पेपर जो है उसको लेके तो आप उसमें से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये स्क्रोलिंग जो है बहुत स्लो कर रहा हूँ इसलिए कि आप इसके स्क्रीनशॉट जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ तक चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 14 तक शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह हम फिर हैं कंप्यूटर सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये देखें ये ऑलमोस्ट जो है 12 या 13 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इनमें से 5 जो है वो आपके पेपर में क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप टिक भी कर सकते हैं और पास करके इनके स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास कुछ जो है ऑलमोस्ट 13 और 14 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इनको आप करके आप अपना पेपर जो है वो अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई आपको जो है वो क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो किसी शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, या किसी वर्ड की समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ये क्वेश्चंस करके आप बहुत अच्छा जो अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, स्पेशली फॉर योर कंप्यूटर स्टडी पार्ट 2 पेपर। अल्लाह हाफिज़।